रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी फौज ने हवाई हमला किया। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के हमले का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल ने वैसा ही किया जैसा अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए किया था। ईरान आज तक अमेरिका से बदला तो नहीं ले सका, लेकिन इंतकाम की आग ने ईरान को उस खेमे का भरोसेमंद सदस्य जरूर बना दिया जिनका मकसद अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप से उतार कर नीचे पटकना है। अब ईरान ने फिर बदला लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार बदले के एक्शन में ईरान अकेला नहीं रहेगा। ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है और माना जा रहा है कि पुतिन के प्लान के मुताबिक ईरान के साथ रूस यूक्रेन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा। उस रोज हवा को चीर कर आगे बढ़ रहा था एक अमेरिकी ड्रोन। सोमवार को F-35 फाइटर जेट से निकली एक ब्लेड मिसाइल। उस रोज ड्रोन के टारगेट पर थी एक कार। सोमवार को मिसाइल के टारगेट पर थी एक आलीशान इमारत। वक्त का फासला बहुत लंबा है, लेकिन मिशन एक जैसा, टारगेट भी एक जैसा और तबाही भी वैसी ही है। 4 साल पहले अमेरिका के टारगेट पर थे ईरानी टॉप जनरल कासिम सुलेमानी, और इस बार एक इमारत के मलबे में दफन हुए एक और ईरानी जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। ईरान आज तक अमेरिका से सुलेमानी का हिसाब बराबर नहीं कर सका, लेकिन इस बार ईरान के सामने है उसका बहुत पुराना दुश्मन इजराइल। अब फर्क समझिए, तब ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। तब ईरान के साथ सिर्फ चीन था, अब ईरान के साथ रूस भी है। तब ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, अब रूस की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। तब ईरान विद्रोहियों का अकेला हथियार सप्लायर था, अब चीन रूस भी ईरान समर्थित विद्रोहियों को हथियार दे रहे हैं। तब और अब में सबसे बड़ा फर्क है यूक्रेन वॉर। पुतिन बाइडेन की सीधी अदावत और अमेरिका को तबाह करने का एक बड़ा प्लान। ईरान अब सिर्फ अपने 2 टॉप जनरल्स की हत्या का बदला ही नहीं लेगा, बल्कि कासिम सुलेमानी की हत्या का हिसाब भी चुकता कर सकता है। क्योंकि पुतिन के वॉर प्लान का दूसरा मोहरा ईरान ही है। दुनिया को पुतिन के एंटी अमेरिका प्लान के बारे में जो अंदाजा हो रहा है, उसके मुताबिक पुतिन अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। मतलब यह कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का जिस तरह से इस्तेमाल किया, पुतिन उसी तरह से ईरान का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को लगातार हथियार दिए, पुतिन भी ईरान को उसी तरह हथियारों की सप्लाई करेंगे। इसका सबूत भी दुनिया के सामने आ चुका है। ईरान के नतांज में जमीन के भीतर बने परमाणु संयंत्र में गजब का विकास हुआ है। नतांज में सुरंगें तैयार कर ली गई हैं। जमीन के भीतर चल रहे तमाम निर्माण के पूरा हो जाने के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में जैसा युद्ध हो रहा है, गाजा में जैसा विध्वंस हुआ,
वैसा ही बारूदी कोहराम इजराइल और ईरान में शुरू हो सकता है। पुतिन के प्लान के मुताबिक इस वक्त 2 मोर्चे पर जंग की शुरुआत होनी थी, जिसके लिए पुतिन ने 2 सेनापति तैयार किए। पुतिन के वॉर प्लान के पहले सेनापति किम जोंग है, तो दूसरे इब्राहिम रईसी। दोनों देशों में युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय ईरान की सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इजराइल ने कर दिया। अब इब्राहिम रईसी नहीं बल्कि ईरान की पूरी सेना का खून उबाल मार रहा है। ईरान समर्थित विद्रोहियों का भी गुस्सा आसमान छू रहा है, क्योंकि जाहिदी ने 2008 और 2016 के बीच लेबनान और सीरिया में कमांडर के रूप में काम किया था। जाहिदी ने सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल के खिलाफ सभी ईरानी आतंकवादी अभियानों का संचालन किया था। जाहिदी के नेतृत्व में ही ईरान के बाहर आतंकवादी अभियानों और गुप्त घातक गतिविधियों का संचालन हो रहा था। रूस और चीन की मदद से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पहले घातक हथियारों से लैस किया जा चुका है। रूस अमेरिका से यूक्रेन को F-16 देने का बदला भी ले सकता है। रूस ने ईरान को सुखोई 35 देने का वादा किया था। अब रूस ईरान को घातक फाइटर जेट से लैस कर सकता है। पुतिन के प्लान से अमेरिका दबाव में है और अब यूक्रेन की जगह इजराइल को हथियारों की सप्लाई करना मजबूरी है। अमेरिका इजराइल को F-15S फाइटर जेट देने वाला है। जेडैम बम भी इजराइल को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलों की मांग भी इजराइल ने की है। इजराइल इस वक्त गाजा में ऑपरेशन चला रहा है और हमास में इतनी ताकत नहीं है कि हवा में इजरायली विमानों को चुनौती दे सके। ऐसे में एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई से जाहिर हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने किस कदर एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि ईरान का पहला इंतकाम किसी मिसाइल या ड्रोन से नहीं होगा। माना जा रहा है कि खुद को अमेरिका के हमले से बचाने के लिए ईरान पहले परमाणु परीक्षण करेगा और दुनिया को यह दिखा देगा कि अमेरिका की एक गलती दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा सकती है। पुतिन ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहे हैं। दोनों देशों में इस वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। इजराइल और साउथ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमले का प्लान है। चीन ने भी ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सेना युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन के प्लान की जानकारी होने के बाद ही नेटो देशों ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी एक साथ युद्धाभ्यास किया है। पूर्वी यूरोप से लेकर इजराइल और ताइवान तक युद्ध लड़ने की तैयारी में ही जापान की सेना भी वॉर मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।